अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, प्लॉट बाय करना चाह रहे हों घर बनाने के लिए या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अक्सर लोग 3-3 माह 4-4 माह पहले ही अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं कि हमें कोई जो चीज़ मिले वो वन टाइम अगर बाय करनी है तो एक अच्छी से अच्छी चीज़ मिले, अच्छी सी लोकेशन मिले, अच्छी प्राइस के ऊपर मिल जाए, मार्केट का आइडिया होना चाहिए और हमारे साथ किसी किस्म की कोई दो नंबरी या कोई फ्रॉड या फिर कोई गलत प्राइस के ऊपर चीज़ ना हमें मिल जाए। ठीक है, आपका राइट है कि आप बिल्कुल अपनी वर्किंग कर सकते हैं और उसके ऊपर बेस्ट प्राइस के ऊपर आपको चीज़ लेना चाहिए। उसके लिए आप जितनी वर्किंग करना चाहें वो करें, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस और क्वेरीज़ के अंदर एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि साउथ लाहौर वाली साइड पे यानी रायवन रोड वाली साइड पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाहौर के इस वक्त ट्रेंड चल रहा है आबादी का, लोगों का, इन्वेस्टमेंट का, कैपिटल ग्रोथ का, तो कहाँ पे बाय करें? लेक सिटी भी है, अल कबीर टाउन भी है, फ़िज़ाइया भी है, चिनार बाग भी है, मरियम टाउन है, किंग्स टाउन है, बहरिया ऑर्चर्ड है, तो बाय कहाँ करें? रीज़न्स तो कई हैं, जो इस वीडियो में बताना मकसद नहीं है कि आपको कौन सी इस वक्त सोसाइटी बेहतर है, लेकिन अगर इकनॉमिकल जो बेस्ट लाइफस्टाइल के साथ, मेंटेनेंस के साथ, सिक्योरिटी के साथ, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी के साथ, अंडरग्राउंड वायरिंग के साथ और हर तरह के सेफ कम्युनिटी लाइफस्टाइल के साथ अगर कोई आपको साउथ लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा बूम और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाली सोसाइटी मिलती है तो वो बहरिया ऑर्चर्ड मिलती है। उसके रीज़न्स क्या हैं वो मैंने कई वीडियोज़ में पहले भी बताई हुई हैं, इस वीडियो में ये बताना मकसद नहीं है। अभी अगर बहरिया ऑर्चर्ड की ही बात है तो अपनी इन ही क्लाइंट्स की इन तमाम क्वेरीज़ के अंदर बहरिया ऑर्चर्ड को अगर वो सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर अक्सर इस बात में कन्फ्यूजन में 2-2 माह गुजर जाते हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड के तो 4 फेजेज़ हैं, चारों फेजेस में से फिर जाएं तो कौन से फेज़ में जाएं जहां पे उनका बेसिक नीड पूरी हो सके। सबसे पहले अपने आपको शॉर्ट करना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो ले किस ले रहे हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए कि चलें अगर 50-60 लाख रुपया कहीं पड़ा हुआ है आपके पास तो वो कहीं किसी प्लॉट या ज़मीन पर लगा लें ताकि उसमें कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में आपको अप्रिसिएशन मिल सके, या इसलिए ले रहे हैं कि कल आने वाले वक्त में वहाँ पर घर बनाया जा सके या फिर कोई रेंटल को इंजॉय किया जा सके। तो इन दोनों पर्पज़ में ह्यूज डिफरेंस है आपकी अपनी नीड का, आपकी अपनी ज़रूरत का। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं तो फिर कुछ और है सिचुएशन, और अगर आप घर बनाने की नीयत से कुछ ले रहे हैं तो फिर सिचुएशन कुछ और है। अक्सर कन्फ्यूजन रहती है बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 1 में मेन रायवन रोड से एंटर होते साथ ही, गेट नंबर 1 या 2 से एंटर होते साथ ही लोग बहुत खुशी के साथ बहरिया ऑर्चर्ड को बड़ा पसंद करते हैं, मेन वाइड ओपन रोड देख के, वहाँ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर देख के। लेकिन ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखें कि जिस जगह पे जिस पॉइंट को आप देख रहे हैं वो बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 है, जो LDA अप्रूव्ड भी है, गैस बिजली पानी की अवेलेबिलिटी है, मैक्सिमम वहाँ पे फैसिलिटी है। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पे आप बाइंग करने जा रहे हैं वो प्लॉट्स भी उस वक्त ऑलमोस्ट अपनी मैक्सिमम अप्रिशिएटेड रेट के ऊपर भी हैं। तो फिर जब अप्रिशिएटेड रेट के ऊपर है फिर तो आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस जो है वो तो किल हो गया वहीं पे। तो फिर इन्वेस्टमेंट अगर आप देख रहे हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बेहतर ऑप्शन हो सकती है, इसीलिए एक छोटी सी वीडियो आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं हम कि बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 1 का कंपैरिजन करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 के साथ, जो बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, यानी सिर्फ एक मेन रायवन रोड का डिस्टेंस है। गेट नंबर 1 के अगर आप एक साइड पे देखें तो फ़ेज़ 1 है जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे अवेलेबल है, LD अप्रूव स्टेटस है, गैस बिजली पानी की अवेलेबिलिटी है, लेकिन प्राइसेस अप्रिशिएटेड है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4 है जहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल हब दिया जा रहा है, जहाँ पे कई बड़े मॉल्स बनने वाले हैं, 10 मरला 1 कनाल की मैक्सिमम प्लॉट कटिंग है और मज़ीद कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लॉट्स के हवाले से वहाँ पे कई डील्स आ चुकी हैं। अब इन दोनों का कंपैरिजन सिर्फ इस सेंस से करेंगे कि देखें अगर आपका ज़ाती पर्पज़ इन्वेस्टमेंट ही है, आने वाले वक्त में घर की ख्वाहिश नहीं रखते या रखते भी हैं तो वो एक ऑप्शनल सिचुएशन पे है, तो फिर आपको बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में जाना चाहिए। और अगर फ़ेज़ 1 में जा रहे हैं तो टोटली पर्पज़ अपना रखें रिहाइश का। अब मैं इसमें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 में लेट्स सपोज़ अगर आप प्लॉट ले लेते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी का चंक नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन जिस वक्त आप बाय करने जाएंगे तब CVT स्टैम्प ड्यूटी और दूसरे टैक्सेस जो हैं वो बेयर करेंगे, जो एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं जो आपको आपकी प्राइस में इंक्लूड एक किस्म के करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, जिस वक्त वही प्रॉफिट के साथ आप वही प्लॉट फ़ेज़ 1 का बेचने जाएंगे, अगेंस्ट CVT स्टैम्प ड्यूटी और ये तमाम जो टैक्सेस हैं जो हट के आपको LD अप्रूवल स्टेटस की वजह से आपके ऊपर
इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं आपको वो पेयर करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्रॉफिट की रेशियो से आप टैक्सेस पे करें तो फिर इन्वेस्टमेंट का पर्पस तो वहीं पे किल हो गया। दूसरी चीज़ ये होती है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट परचेजिंग पावर आपके लिए डेफिनेटली एक बेस्ट रिटर्न्स दे रही होती है। अब ऑलरेडी वहाँ पे प्लॉट ऐसे भी हैं जिन्होंने 33 लाख रुपए का प्लॉट था, आज उनका प्लॉट 85 लाख रुपए का 5 मरला का पहुंच चुका हुआ है। और आज के टाइम पीरियड में अगर आप 80 लाख रुपए का प्लॉट लेते हैं, जबकि आपके साथ वाले ने 33 लाख रुपए का लिया था, आप अगर 85 लाख रुपए का प्लॉट लेके 1 करोड़ रुपए का उसे आने वाले वक्त में बेचने की ख्वाहिश रखते हैं, तो आपके लिए साथ वाले के लिए तो ओपन मार्केट है। वो 33 वाला प्लॉट लेके 70 में भी बेचे फ़ायदे में है, 80 में भी बेचे फ़ायदे में है। तो फिर आपको क्या फ़ायदा कि 85 लाख रुपए का आप इतना महंगा प्लॉट लेके 1 करोड़ रुपए का बेचें, और कब बेचेंगे जब वो 1 करोड़ रुपए का होगा। पॉइंट समझे हैं? तो फिर आपके साथ वाले सस्ते प्लॉट वाले ने आपकी मार्केट को करना है डिस्टर्ब। इसीलिए पॉइंट्स को समझें और हमेशा याद रखें कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा फर्स्ट प्राइसेस का इंतखाब करें। फर्स्ट प्राइसेस, सेकंड प्राइसेस जो ऑलमोस्ट आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में मिली। अब बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्यों आपका पूरा होता है? पहली चीज़ कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर आपको चारों फेजेस की निस्बत ऐसा ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल हब मेन रायवन रोड के 15 किलोमीटर के तकरीबन रेडियस के लेफ्ट राइट के ऊपर आपको कहीं नहीं देखने को मिलने वाला। इसी कमर्शियल हब के अंदर एक नहीं, दो नहीं, कई बड़े 30-30 किनाल के, 7-7 किनाल के, 12-12 किनाल के, 15 किनाल के आपको ऐसे मॉल्स देखने को मिल रहे हैं जहां पे हर तरह की सुपर लग्जरी एक्टिविटीज कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। एग्जांपल ले ले लिबर्टी चौक की राइट नाउ, जिसके लेफ्ट राइट के ऊपर जबरदस्त कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, और उसके लेफ्ट राइट के ऊपर जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, उन प्लॉट्स के रेट्स इस वक्त कमर्शियल से भी ज्यादा एक्सीड कर चुके हैं, और उस वजह सिर्फ और सिर्फ वहां की कमर्शियल एक्टिविटी। यही फ्यूचर इन फ्यूचर आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का नजर आएगा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, जहां पे आपको CBT स्टैम्प ड्यूटी और ये टैक्सेस इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। बाइंग पावर आपकी ओपन फॉर्म में हो सकती है। इसके अलावा आप सेलिंग भी करेंगे तो आपको सिर्फ नॉन फाइलर टैक्सेस यूटिलाइज हो रहे होंगे मिनिमम टैक्सेस के साथ, विदाउट ऑफ नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस के अलावा आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको बेयर करनी पड़ती हैं। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप वीडियो में ना भी समझ पा रहे हों कि ये कौन से चार्जेस है, ये कौन सी बात की गई, ये कौन सी चीज़ है। उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन वन टाइम अगर चीज़ लेनी है तो फिर सोच समझ के डिसीजन लें। फेज़ 1 में आपको चीज़ मिलती है, प्रॉफिट भी मिलता है, लेकिन आपका प्रॉफिट सारा शेयर हो जाता है बहरिया और टैक्सेस के दरमियान। फेज़ 4 में आपको चीज़ मिलती है, आपको कैपिटल ग्रोथ की रेशियो ज़्यादा बेहतर मिल सकती है, होल्डिंग पावर थोड़ी सी ज़रूर होनी चाहिए। आजकल की बेस्ट बाइंग है, आपको कम से कम 60 लाख रुपए में चीज़ यहाँ पे 10 मरला भी प्लॉट मिल जाता है, आपको बेहतर से बेहतर 1 करोड़ में भी मिल जाता है, वहाँ पर प्लॉट महंगा भी मिलता है, टैक्सेस की मद में चीज़ें शेयर भी हो जाती हैं। यहाँ पे आपको प्लॉट सस्ता मिलता है और उसके ऊपर टैक्सेस इंप्लीमेंट भी नहीं होते। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल एक्टिविटी के होने की वजह से वहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ है। दूसरी चीज़ ये ना सोचिएगा कि वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट है तो आपका बिल्कुल रेजिडेंशियल पर्पस इन फ्यूचर अगर वो ऑप्शनल है तो वो पूरा नहीं हो सकता, वो बिल्कुल पूरा हो सकता है, क्योंकि गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी वहाँ पे 100% 24/7 अवेलेबल है, बिजली पानी की मौजूदगी है, गैस अभी अवेलेबल नहीं है। इन फ्यूचर आपकी LDA के अप्रूवल्स क्लियर होने वाले हैं। आने वाले वक्त में आपको इसका बेनिफिट डेफिनेटली ये हो सकता है कि रिहाइश भी अगर आप करना चाहें तो आप बड़े इकोनॉमिकल प्राइस के प्लॉट के अंदर अपनी रिहाइश कर सकते हैं, और वही पैसे जो बचा रहे हैं प्लॉट के अंदर वो आप अपनी कंस्ट्रक्शन में इन फ्यूचर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का इंतखाब इस वक्त इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है। फेज़ 4 के साथ आपके कंपैरिजन कर लें, लेक सिटी का कर लें, आप अलकबीर का कर लें, 1000 ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से मैं आपको क्लियर कह सकता हूँ कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 इस वक्त इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू लेक सिटी, एज़ कम्पेयर टू अलकबीर। मरियम टाउन, किंग्स टाउन और ये लेफ्ट राइट की छोटी छोटी सोसाइटीज़, ये तो चले इस लेवल पर नहीं आती कि इनको कंपेरिजन किया जा सके। फर्दर ऑर्चर्ड के हवाले से अभी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऑर्चर्ड 4 ले लें, 2 ले लें। इस वक्त ऐसे ज़बरदस्त प्लॉट आपकी रेंज में है जहाँ पे आप बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट ले सकते हैं। ये ज़हन में रखिएगा, परचेजिंग पावर आपको बेस्ट दे सकती है। आज के टाइम पीरियड में सोना सस्ता होने पे बाय करें, सोना सस्ता होने पे बाय करने पे आपको बेनिफिट होता है। यही समझ लें, ज़मीन सस्ती होने पे बाय किया करें ताकि आपको उसका बेनिफिट हो, और गाइडेंस ज़रूर लें कम से कम सैयद अली कुमैल CDB प्रॉपर्टीज़। और मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो फौरी रब्ता करें गिवन नंबर पर। अल्लाह हाफिज़।